प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा ट्यूटोरियल क्वेश्चन ऑन डिज़ाइन ऑफ पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग्स। ट्यूटोरियल क्वेश्चन है इस तरह से, फ्लैंज कपलिंग का जो बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग का क्वेश्चन है। डिज़ाइन ए बुश पिन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग टू कनेक्ट ए पंप शाफ्ट टू ए मोटर शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 32 किलोवाट एट 960 RPM. The overall torque is 20% more than the mean torque. The material properties are as follows. The allowable shear and crushing stress for shaft and key material is 40 megapascal and 80 megapascal respectively. The allowable shear stress for cast iron is 15 megapascal. The allowable bearing pressure for rubber bush is 0.8 Newton per mm square. The material of the pin is same as that of the shaft and key. Now solution. ये दिया हुआ है कि ट्रांसमिटेड पावर पारिश्रमिक शक्ति जो है वो हमारे पास 32 किलोवाट है और स्पीड है वो 960 RPM। तो 920 की तो गति है और 32 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर टी मैक्सिमम ओवरऑल टॉर्क जो है वो 20% मोर देन द मीन टॉर्क। तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मीन टॉर्क का 1.2 टाइम्स हो गया ना। शाफ्ट और कुंजी के लिए अनुग्रह कर्तन प्रतिबल जो दिया हुआ है वो 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है और शाफ्ट और कुंजी के लिए अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो है 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ना ढला लोहे के लिए अनुग्रह कर्तन प्रतिबल दैट इज टाउ सी इक्वल टू 15 मेगापास्कल या 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। रबर बुश के लिए अनुग्रह बियरिंग दबाव PB इक्वल टू 0.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ना पहला पिन वेयर रबर बुश के लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो मीन टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट के द्वारा जो मीन टॉर्क ट्रांसमिट होगा वो होगा P × 60 अपन 2πN। P पावर ट्रांसमिटेड दैट इज 32 किलोवाट और N 920 RPM। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू रखी और N की वैल्यू रखी। तो यहाँ पर हमारे पास T मीन आया, दिस इज 318.3 न्यूटन मीटर और यू कैन से 318.3 into 10⁻³ Newton mm and the maximum torque transmitted. This T maximum is equal to 1.2 of mean. मतलब मीन टॉर्क का ये 1.2 टाइम्स है, 20% ज़्यादा है। तो यहाँ पर 318.3 न्यूटन मीटर की वैल्यू रख करके यानी 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 381.96 न्यूटन मीटर maximum torque transmitted. Now this maximum torque transmitted by the shaft is also given by T maximum is equal to pi/16 shear stress of the shaft into shaft diameter का क्यूब। तो यहाँ पर T maximum की वैल्यू जो 318.96 है ये हमने रखी। तो 386.96 into 10⁻³ न्यूटन mm ये वैल्यू रखी और pi/16 इंटू shear stress of the shaft is 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर वो रख दी। तो यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर D वो हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 36.5 mm। इसको राउंड फिगर में करेंगे तो ये 40 mm हो गया। तो यहाँ पर ये शाफ्ट का डायमीटर है दिस इज 40 mm। नाउ इन फ्लैंज कपलिंग जब शाफ्ट का डायमीटर 40 mm होता है तो हम उसमें 3 बोल्ट्स काम में लेते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग में नंबर ऑफ पिंस जो है N हम 6 काम में लेंगे। नाउ डायमीटर ऑफ पिन का जो डायमीटर है D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये D1 डायमीटर, ये D1 डायमीटर होगा 0.5D अपॉन √(n). 0.5D की वैल्यू 40 है, N की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर ये आया 8.146 mm D1 की वैल्यू। पिन का डायमीटर जो है वो 8.146 mm है। इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द रबर बुश टेक D1 इज इक्वल टू 20 mm। तो हम यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस के कारण यहाँ पर इसकी जो D1 है वो हम 20 का लेंगे। D1 जो है वो 20 का हो जाएगा हमारे पास। नाउ लार्ज डायमीटर ऑफ द पिन, अब ये यदि D1 20 का है
तो ये यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर 2 mm की इसकी थिकनेस है ब्रांच बुश की, तो 2 और 2 4 ही होगी, और ये जो रबर बुश है इसकी 6 mm थिकनेस है, तो 6 और 6 तो 12 हो गए, 12 + 4 16, 16 और ये जो हमारे पास थी 24, तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल जो ओवरऑल डायमीटर ऑफ द रबर बुश है वो हो गया हमारे पास 24 + 2 × 2 × + 2 × 6 दैट इज़ 40 mm। तो यहाँ पर ओवरऑल डायमीटर जो है ये D2 ये हमारे पास हुआ है 40 mm। नाउ एंड डायमीटर ऑफ पिच सर्किल ऑफ द पिन, ये पिन है यहाँ पर, ये पिच सर्किल डायमीटर पिन का सेंटर से इस पिन के सेंटर तक है, ये जो पिच सर्किल डायमीटर है ये होगा हमारे पास 2D, ये हाफ का डायमीटर 2D + D2, ये हाफ D2 ये और हाफ D2 ये दोनों, और इसके बाद में ये जो जगह बची है तो 2 × 6, तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल वैल्यू होगी 132 mm। नाउ लेंथ L ऑफ द बुश इन फ्लेंज, अब फ्लेंज में ये बुश की जो लेंथ है L यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी है, दिस इज, इसको फाइंड आउट करने के लिए बियरिंग लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन। नाउ प्रत्येक पिन पर जो बियरिंग लोड लग रहा है वो है बियरिंग प्रेशर PB × एरिया D2 × L, D2 तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, और L ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इस एरिया पर बियरिंग प्रेशर PB लग रहा है, तो टोटल लोड हो गया हमारे पास 0.8 × D2 की वैल्यू 40 और L की वैल्यू L, तो ये हो गया हमारे पास 32 × L। अब हम ये तो आया हमारे पास टोटल लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन, प्रत्येक पिन पर ये लोड लग रहा है 32 × L का। अब यदि टोटल बियरिंग लोड ऑन द बुश और पिन्स ये निकाला है तो ये होगी n टाइम्स, क्योंकि n पिन्स लगी हुई है तो टोटल बियरिंग लोड हो जाएगा W × n, तो ये W है PB × D2 × L और ये इंटू n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग्स, अभी कपलिंग जो है रिवॉल्व कर रही है तो इसके द्वारा मैक्सिमम टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा, दिस मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू टोटल बियरिंग लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल बियरिंग लोड यहाँ पर कितना लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो टोटल बियरिंग लोड है W × n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1/2, तो T मैक्सिमम है 318.96 × 10³ न्यूटन mm, और W की वैल्यू 32 × L, और n की वैल्यू जो है वो 6 और D1 की वैल्यू 132, तो इस तरह से हमारे पास ये L आया 30.14 और इसका राउंड फिगर में क्या था 32 mm। नाउ दिस L, ये L की वैल्यू हम यहाँ रखें तो W की वैल्यू हो जाएगी 32 × 32 दैट इज 1024 न्यूटन, तो W की वैल्यू जो भी लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन विल बी इक्वल टू 1024 न्यूटन। नाउ दस डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द प्योर टॉर्शन इन द कपलिंग, अब ये कपलिंग है इसमें प्योर टॉर्शन है तो इस वजह से जो पिन पर डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस कंसिडर किया तो दस डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द प्योर टॉर्शन इन द कपलिंग हेल्प्स दैट इज टाउ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो लोड तो है पिन पर लोड लग रहा है W और एरिया जो पिन का एरिया है लार्ज पार्ट पे दैट इज πd1²/4, D1 इज द डायमीटर ऑफ द पिन, तो यहाँ पर D1 20 रखा, तो हमने ये निकाला कि जो शियर स्ट्रेस है इसमें इंड्यूस जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो है 3.259 Nm²। नाउ uniformly distributed tangential load W at the enlarged portion of the pin will exert a bending action on the pin, तो इसमें बेंडिंग एक्शन होगा इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M विल बी इक्वल टू W × L/2 + 5, तो W की वैल्यू है 1024 और L की वैल्यू है 32, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया 21,504 न्यूटन mm। सेक्शन मॉडुलस Z है हमारे पास π/32 इंटू D1 की पावर 3, तो π/32 D1 की पावर है हमारे पास 20, तो 20 का क्यूब तो ये हो गया 785.398 mm³। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा है M/Z, तो M की वैल्यू रख दी 21,504 और Z की वैल्यू जो है वो ये रख दी, तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस आया 27.3
379 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस. नाउ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, चूँकि पिन में शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये फार्मूला है सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ सिग्मा प्लस इन रूट ऑफ सिग्मा प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर. सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ सिग्मा की जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो है 27.379 और जो शियर स्ट्रेस है वो है हमारे पास 3.259. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आया 27.76 न्यूटन पर एम स्क्वायर. एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ इन रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सिग्मा की और टाउ की वैल्यू, तो ये आया हमारा 14.072 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ये जो दोनों वैल्यू है सिग्मा मैक्सिमम की और टाउ मैक्सिमम की, ये स्ट्रेसेस जो हैं ये विद इन लिमिट्स हैं. तो हिंस द डिज़ाइन इज सेफ. जो हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं वो सेफ है. नाउ आउटर डायमीटर ऑफ द हब, हब का आउटर डायमीटर ये. अब यहाँ तक की जो डिज़ाइनिंग थी वो तो हमने जो फ्लेक्सिबल पिन की डिज़ाइनिंग करी. अब जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे हमने पहले फ्लेक्सिबल कपलिंग्स के लिए की है. तो यहाँ पर आउटर डायमीटर ऑफ द हब, ये आउटर डायमीटर ऑफ द हब जो है वो निकालेंगे जैसे पहले निकाले हमने. d इज इक्वल टू 2d, डी शाफ्ट का डायमीटर 40 है तो ये 80 mm हो गया और लेंथ ऑफ हब l इज इक्वल टू 1.5d तो ये हो जाएगा 60 mm. नाउ चेक इंड्यूस शियर स्ट्रेस. अब इसमें हब में शियर स्ट्रेस कितना है वो हम चेक कर लेते हैं. तो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड ये हमारे पास फॉर्मूला इक्वेशन है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ सी इंटू डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन डी. तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है 381.96 इंटू 10³ न्यूटन mm और कैपिटल डी की वैल्यू जो हब का डायमीटर है वो 80 है और जो शाफ्ट का डायमीटर है वो 40 है. ये हब का डायमीटर 80. तो यहाँ पर जो टाउ सी है शियर स्ट्रेस फॉर द हब कास्ट आयरन हब दिस इज 4.05. तो इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस जो आया वो 4.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर है विच इज लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हिंस अवर हब डिजाइन इज सेफ. नाउ डिजाइन फॉर की. अब की को भी इसी तरह डिजाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस ऑफ शियर स्ट्रेस, इसलिए ये एक स्क्वायर की होगी जिसमें कि W विड्थ और थिकनेस दोनों आपस में बराबर है. नाउ फ्रॉम टेबल शाफ्ट डायमीटर 40 के लिए 40 का जैसे शाफ्ट डायमीटर है तो उसके लिए ये यहाँ पर 44 वाले शाफ्ट डायमीटर में आएगा. टेबल में हम देखते हैं कि शाफ्ट का डायमीटर जो 44 है उसमें ये आता है. इसके लिए की जो विड्थ है वो है 14 mm और थिकनेस जो है वो हम चूँकि यहाँ पर ये स्क्वायर की है तो इसकी थिकनेस भी विड्थ के बराबर होगी तो ये 14 mm होगी. नाउ लेंथ ऑफ की L इक्वल टू 1.5d तो d की वैल्यू 40 है तो ये हो गया 60 mm. नाउ चेक इंड्यूस्ड शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस इन द की. अब क्रशिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो की में हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं कितने हैं. तो उससे हमें ये चेक हो जाएगा कि जो हमारी डायमेंशंस हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं है. नाउ मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड T मैक्सिमम इक्वल टू W इंटू L इंटू टाउ के इंटू d/2. तो यहाँ पर T मैक्सिमम की वैल्यू रख दी और विड्थ ऑफ की इज 14, लेंथ ऑफ की इज 60 और डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 40. तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द की ये आया 22.736 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड फॉर इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस इन द की टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू T/2 इंटू L इंटू सिग्मा सी के इंटू d/2. अब यहाँ पर वैल्यू जो की थिकनेस है वो 14 है
लेंथ 60 है और डी जो है शाफ्ट का डायमीटर 40 रखा और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर जो क्रशिंग स्ट्रेस कीक का जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो आया 45.47 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि ये जो दोनों स्ट्रेसेस हैं आर लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेसेस, मीन्स द डिज़ाइन ऑफ की इज सेफ। नाउ फोर्थ डिज़ाइन ऑफ फॉर फ्लेंज, इस फ्लेंज के लिए डिज़ाइनिंग करनी है। तो फ्लेंज के लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए कि यहाँ पर ये फ्लेंज का थिकनेस कितना होना चाहिए, तो फ्लेंज का थिकनेस निकालने के लिए मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड टी मैक्सिमम इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द हब, यहाँ पर हब का सर्कमफ्रेंस कितना है और थिकनेस यहाँ पर फ्लेंज की थिकनेस कितनी है इनटू शियर स्ट्रेस, इस फ्लेंज का शियर स्ट्रेस इनटू हब रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये d1/2 सॉरी d/2, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस d/2। नाउ ये पाई डी इंटू टी एफ इंटू टाउ सी इंटू d/2, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टाउ सी इंटू अपॉन 2। तो यहाँ पर टी एफ जो है फ्लेंज की थिकनेस है वो 0.5 डी है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 40 रखी और ये आया हमारे पास फ्लेंज की थिकनेस 20 mm। तो जो फ्लेंज की थिकनेस है वो 20 mm है। एंड दस चेक द इंड्यूस शियर स्ट्रेस इन द कास्ट आयरन फ्लेंज। अब इसमें इंड्यूस शियर स्ट्रेस जो है वो हम चेक कर लेते हैं कास्ट आयरन फ्लेंज में। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू दिस वन, तो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क है 381.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm और पाई डी स्क्वायर, ये पाई डी स्क्वायर डी कैपिटल डी की वैल्यू 80 और टी एफ फ्लेंज की थिकनेस 20 और यहाँ पर ये टाउ सी रखा, तो इससे हमें ये शियर स्ट्रेस फॉर द कास्ट आयरन फ्लेंज ये आया हमारे पास 1.899 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इंड्यूस शियर स्ट्रेस in the cast iron flange is 1.899. This induced stress in the flange is less than the given shear stress of the flange, means the design of flange is safe. इसमें रेफरेंसेज हैं टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जे के गुप्ता। थैंक यू।